एक ही जुलूस 7 बार जाएगा, क्यों भाई? किसने परमिशन दे दिया वहां? बाइक से भी वीडियो वायरल है कि नहीं, बाइक से जाएंगे, घुमा के लाएंगे, क्यों भाई? आप त्योहार बना रहे हैं कि आप गुंडागर्दी करने जा रहे हैं वहां? ये रोकने तो प्रशासन का काम है। ये धनबाद के बलियापुर में जो कांड हुआ, हम उसकी निंदा की, आपने देखा होगा, और बहुत कठोर हमने स्टेप लिया। हमने कहा कि ये नहीं चलने दूंगा, जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत कोई भी करे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी के दबाव में आप झूठा आरोप लगाकर आप सड़क पर घुमा दिए, तो ये तो कोई तालिबानी फरमान नहीं ना है भाई। और जिसने भी किया मैं छोड़ूंगा नहीं, उस पर कार्रवाई होगा, याद रखिएगा। आप एक उलेमाओं को रस्सी बांध दिया आपने। अरे भाई, हमारा उलेमा कि अब पंडित का कमर में रस्सी बांधते तो इरफान से विरोध करता है सबसे पहले। पंडित तो पूजा कराता है मंदिर में, उलेमा तो नमाज पढ़ाता है हमारे, तो उसको भी आप टारगेट कर दिए। अब बताइए, हजारों की संख्या में हमारे पास लोग आ गए कि सर हम लोग सरकार आपका बनाए और हम ही लोग सुरक्षित नहीं है। आप बताइए कहाँ पे गलती किए हैं, कौन गलत किया है? तो हम एक जांच टीम हम बनाने जा रहे हैं, और लगातार हम संपर्क में एसपी से मेरी बात हुई है। एसपी ने भी कहा कि नहीं, हम निष्पक्ष होकर जांच करेंगे। थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है, तो अभी माहौल बिल्कुल शांत है। मैं दोनों भाइयों को कहूँगा, आपस में कानून व्यवस्था को लेके चलिए। आपसी सौहार्द है, त्यौहार है, मनाइए ना, एंजॉय कीजिए ना, स्वाद मत बिगाड़िए। ये भाजपा के लोग सीधे सीधे भाजपा के लोग जिम्मेवार हो जाते हैं, ये पीछे से बैकअप करते हैं और घटनाएं अंजाम दे देता है लोग। अब बताइए, त्योहार में एक ही जुलूस 7 बार जाएगा, क्यों भाई? किसने परमिशन दे दिया वहां? बाइक से भी वीडियो वायरल है कि नहीं, बाइक से जाएंगे, घुमा के लाएंगे, क्यों भाई? आप त्योहार बना रहे हैं कि आप गुंडागर्दी करने जा रहे हैं वहां? ये रोकने तो प्रशासन का काम है। तो हम लोग लगातार कानून व्यवस्था हम लोग मजबूत किए हैं। हम दोनों पक्ष से अपील करते हैं कि आपस में एकदम भाई भाई मिलके रहिए। और मैं अभी थोड़ा माहौल ठंडा होगा तो मैं जाऊंगा, दोनों पक्ष को मैं मिलवाने का काम करूंगा, और जो साजिश करता है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या कुछ बता रहे थे? देखिए, आज का माहौल है, और इस बार झारखंड से लगभग 1500 करीब हम लोग यहाँ से हाजियों को भेज रहे हैं। तो आज ट्रेनिंग कैंप था, उसमें बताया कि कोई चिंता की बात नहीं है। अप्रॉक्स 10 मतलब 1000 से अधिक लोगों को कलकत्ता से भेज रहे हैं, 250 मुंबई से और 264 दिल्ली से। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं देनी चाहिए थी हम लोग दे रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप था, बताया गया कि गाइडलाइन जो है कैसे कैसे करना है, हज में जाना है। हमारे उलेमाओं ने पर्टिकुलर एक एक बात को बताया कि वहाँ जाके किन किन शर्तों से आपको गुजरना है। इस सारी बातों को विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग दिया गया। दूसरा बात था कि खाड़ी देशों में जो वार हो रहा है, इसको लेकर एक चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट नहीं जाए। तो हम लगातार संपर्क में हैं वहाँ, और बात भी मेरी चीत हो गई है। तो ऐसी कोई अभी तक तो कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं आया है। अगर कुछ होता है तो फिर अपडेट करेंगे। यहाँ से बड़े पैमाने पर लोग कलकत्ता जा रहे हैं। कुछ लोगों का शिकायत था कि वाई नॉट इन रांची, इमिग्रेशन पॉइंट जो है रांची से क्यों नहीं है? तो हाईटेक हो गया है, डेवलप हो गया है, देश आगे आ गया है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब निविदा निकालती है, फ्लाइट का टेंडर निकालती है कि किन किन फ्लाइट को हम लोग पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें कम रेट में, कम कोट में सऊदी अरेबिया के फ्लाइट लोग कोट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बोइंग में लगभग 500 यात्री को भेजते हैं। तो सरकार को सस्ता पड़ता है, इसलिए हम लोग बड़ी फ्लाइट का जो ऑप्शन रखती है सरकार। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता को पहला जत्था 18 तारीख को रवाना करेंगे, और उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक हम लोग वहाँ रहेंगे, और सभी हाजियों को सुरक्षित हम लोग वहाँ भेजने का काम करेंगे। दूसरा था कि हाजियों की संख्या कम हुई है, कि टारगेट के अनुसार हम लोग काफ़ी हाफ है। हम लोग पिछली बार सरकार की तरफ से 3100 हाजियों का टारगेट है, लेकिन हम लोग मात्र 1500 को भेज पा रहे हैं। तो इस पर भी काफ़ी कमी हुआ है। इसको लेकर हम लोग अभियान चलाएंगे, और अगली बार हमें लगता है कि वो टारगेट को हम लोग फुलफिल करेंगे। एलपीजी मामला है। तो ये तो देश के प्रधानमंत्री से पूछिए ना, इरफान अंसारी से आप पूछ रहे हैं। ठीक है, राज्य में हमारे झारखंड में दिक्कतें हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग तो गैस बनाते नहीं हैं, भारत सरकार से गैस खरीदते हैं, पैसा हमारा होता है। तो ये तो देश के प्रधानमंत्री को देखना है कि दिक्कत हो रही है तो क्यों दिक्कत हो रही है, और हो रही है तो इसकी जिम्मेवार कौन है।
तो ये तो आपको देखिए